हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है नई बहू ने सिखाया सास को सबक। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जेठानी जी के सिखाए गए हर काम को अच्छे से सीख लिया था नई दुल्हन ने। प्रिया, जिसकी नई नई शादी हुई थी, शहर में पली बढ़ी होने के कारण कभी वह रसोई में गई ही नहीं थी। माँ ने उसे हमेशा पढ़ने के लिए उकसाया, उससे कभी घर के काम नहीं करवाए। प्रिया की जेठानी नेहा थी, जो कि घर के हर कामों में निपुण थी। नेहा अपनी नई देवरानी से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी छोटी बहन समान मानती है। नेहा ने ही प्रिया को घर के व रसोई के काम सिखा दिए, पर बेचारी प्रिया जैसा तैसा ही सीख पाई। सास को इस बात की भनक ही नहीं थी कि प्रिया को घर के काम नहीं आते। वह तो सबके सामने अपनी नई बहू की तारीफ ही करती थी। रसोई से प्रिया जो भी सामान लाती, वह सब उसकी जेठानी द्वारा बनाया गया होता, पर निर्मला को लगता कि यह सब उसकी नई बहू प्रिया ने बनाया होगा। प्रिया और सुरेश की शादी अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। लगभग सारी रस्में पूरी हो गई थी, केवल 2 ही रस्में शेष रह गई थी, मुंह दिखाई और पहली रसोई की। जेठानी नेहा ने प्रिया को शादी के अगले दिन ही समझा दिया था कि अगर उसके सिर से घूंघट जरा भी हिला तो कयामत आ जाएगी। फिर सास के कहर से शायद ही कोई बचा पाए, इसलिए प्रिया हमेशा घर में घूंघट करके घूमती थी। नेहा की शादी को 4 साल हो गए थे, पर मजाल हो कि नेहा के सिर से घूंघट हटा हो एक बार भी। बेशक नेहा को घूंघट से घुटन होती थी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। पति नीलेश अपनी माँ के कहने पर चलता था। अगर नेहा से कोई भी काम गलती से रह जाता तो सास अपने बेटे से कहकर नेहा पर हाथ उठवाती थी। पूरे 4 साल झेलते झेलते नेहा की अब तो आदत हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि प्रिया के साथ भी ऐसा हो, इसलिए वह प्रिया पर आने वाली हर मुश्किल को पहले ही भाप लेती थी। सुरेश प्रिया से बहुत प्यार करता था। वह कभी भी किसी के भी कहने पर प्रिया पर हाथ उठा ही नहीं सकता था। यह बात नेहा जानती थी कि देवर जी प्रिया से बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी घर में सास के आगे किसकी चलती है। प्रिया और सुरेश दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। दोनों को कब प्यार हो गया उन्हें पता ही ना चला। सुरेश की माँ पुराने जमाने के विचारों वाली थी, पर प्रिया एक नए जमाने की समझदार लड़की थी। वह घर में सबका सम्मान करती थी, इसलिए वह पूरे दिन सिर पर घूंघट डाले रहती। मन ही मन उसका दम तो घुटता था, पर फिर भी वह अपनी जेठानी को देखकर हिम्मत बांध लेती। आज मुंह दिखाई की रस्म थी। प्रिया इस रस्म के लिए बहुत खुश थी, पर वह थोड़ी उदास भी थी, क्योंकि 2 दिन बाद पहली रसोई की रस्म थी। लेकिन प्रिया को ज़्यादा कुछ बनाना आता ही नहीं था। वह अपनी जेठानी से खाना बनाने सीखने जा ही रही होती है। किचन में उसने देखा जेठानी नेहा किसी बात के लिए रो रही थी। प्रिया उनके पास गई और उनसे पूछा, दीदी आप रो क्यों रहे हो? प्रिया के सवाल पूछने के बाद वह चुप हो गई और कहती, कुछ भी नहीं प्रिया, बस सब्जी में प्याज का छौंक लगाया है, इसलिए आंसू आ गए। फिर नेहा ने जैसे ही अपना हाथ किसी डिब्बे को उठाने के लिए उठाया, वैसे ही प्रिया उनके हाथ में पड़ी खरोचों से पहचान गई कि उन्हें किसी ने पीटा है। प्रिया तुरंत कमरे से जाकर दवाई लाई और उनके हाथ में लगाया। प्रिया जब दवाई लगा रही थी, तभी उसने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी ये चोट अपने आप तो लगी नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपको किसी ने प्रताड़ित किया है। बताओ दीदी बात क्या है? प्रिया के इतना पूछते ही नेहा उसे सब कुछ बताना चाहती थी, पर उतने में ही वहाँ सासू माँ आ गईं। अरे तुम दोनों अभी किचन में ही हो? जाओ प्रिया बहू, जाकर तैयार हो, मेहमान रिश्तेदार सब आते ही होंगे। और नेहा बहू तुम भी जाओ प्रिया के साथ, उसे अच्छे से तैयार करके लाना। दोनों तैयार होने के लिए कमरे में जाती। प्रिया के बार बार पूछने पर
नेहा उसे सब कुछ बता देती है और उससे कहती कि सासू माँ से वह कुछ ना कहे। प्रिया सब सुनते बोली, जेठ जी ऐसा क्यों कर सकते हैं? किस जमाने में जी रहे हैं वो? ऐसा कोई बुरी तरह पीटता है क्या किसी को? और वो भी अपनी पत्नी को? और सासू माँ ऐसा क्यों करवाती हैं? उन्हें इन सब से क्या मिल जाता है? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वक्त के साथ मिल जाएंगे प्रिया। अब चलो नीचे, वरना माँ जी ऊपर आई तो बहुत चिल्लाएंगी। दीदी, आप कितने बहादुर इंसान हो। इतना सब कुछ आप 4 सालों से झेलती आ रही हो। अगर मैं आपकी जगह होती तो कब का इन लोगों को सबक सिखा चुकी होती। जेठ जी तो आपसे प्यार करते थे ना, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? प्रिया के बढ़ते सवालों का नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, हर पति एक जैसा नहीं होता। अब चलो नीचे। नेहा प्रिया को लेकर नीचे आ जाती। सभी मेहमान रिश्तेदार बैठे थे। औरतों का झुंड एक तरफ और पुरुषों का झुंड एक तरफ। हालांकि मुंह दिखाई में केवल औरतें ही शामिल थीं। प्रिया अपनी सासू माँ को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मुंह दिखाई खत्म होने के बाद प्रिया ने अपना घूंघट सिर से हटा दिया। जब सास ने प्रिया को बिना घूंघट के देखा तो वह तिलमिला गई और गुस्से से प्रिया के पास जाकर बोली, माना तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो, लेकिन हमारे गांव की यही रीति है कि घर की बहुएं सिर से पल्लू नहीं हटा सकती। इससे पहले कि कोई देखे, जल्दी से घूंघट करो। आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? प्रिया ने तेज आवाज में कहा। वहां खड़े सबकी नजरें अब प्रिया पर पड़ने लगी। आज अगर गलती से घूंघट मेरे सिर से हट गया तो आप इतना गुस्सा हो रही हो, और कहीं मैंने जानबूझकर ऐसा किया होता तो आप तो लगता मुझे जान से ही मरवा देती। अच्छा हुआ आज सारे गांव वाले रिश्तेदार यही हैं। ये जो आप शराफत की ओढ़नी ओढ़ के घूमती हैं, इसके पीछे का छुपा घटिया काम भी तो सबको पता चलना चाहिए। इतना सुनते सुलेश प्रिया के पास आया और उससे कहता, प्रिया, तमीज से बात करो। ये मत भूलो कि ये मेरी माँ है, और ये सब क्या बोल रही हो, शराफत की ओढ़नी वगैरह। प्रिया अपनी जेठानी नेहा को अपने पास लाकर उनके हाथ में लगी चोट सभी को दिखाती और फिर कहती, सुलेश जी, पूछिए अपने बड़े भाई से कि दीदी को यह चोट कैसे लगी। नेहा का पति चोट देख के घबरा गया और कहने लगा, मुझे क्या पता ये चोट कैसे लगी। लग गई होगी इसे जब घर का काम कर रही होगी। ठीक है जेठ जी, आप मत बताइए, पर माँ जी आप तो बता ही सकती हैं कि ये चोट दीदी को कैसे लगी। जब सब किए बैठी थी तो मुंह से शब्द कैसे निकले। सुलेश अपनी माँ और भाई से पूछता, ये सब क्या है? प्रिया बोलती, बेचारी दीदी, ये सब अत्याचार 4 साल से सहती आ रही हैं, पर उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। आज को अगर मैं किचन में ना जाती तो मुझे भी कुछ पता ना चलता। जेठ जी दीदी पर माँ के कहने पर हाथ उठाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। दीदी से छोटी गलती क्या हो जाए, वो तो उनकी जान खा जाती हैं। दीदी माँ नहीं बन सकती तो उसमें उनकी क्या गलती? अब आप बताइए माँ जी, आप दीदी को इसलिए मरवाती हो ना ताकि वो परेशान होकर ये घर छोड़कर चली जाएं, और फिर उसके बाद आप जेठ जी की दूसरी शादी करवा सको। पूरे घर में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार और गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए कि निर्मला देवी भी ऐसा कर सकती हैं। सभी लोग अब निर्मला से पूछने लगे, बताओ सच क्या है? अपनी बहू पर तुम अत्याचार करती हो? सबके पूछने पर निर्मला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह तिलमिलाते हुए कहती, हाँ, मैं ही करवाती थी सब कुछ। मुझे बांझ बहू नहीं चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करवाती हूँ। प्रिया अपनी सासू माँ के पास गई और उन्हें स्नेहपूर्वक समझाने लगी, माँ जी, दीदी बांझ कहाँ है? अगर आप और जेठ जी का साथ हो तो वह माँ बन सकती हैं। निर्मला धीरज साधते हुए बोली, वो कैसे? माँ जी,
कौन कहता है कि जन्म देने वाली ही माँ हो सकती है? पालने वाली भी तो एक माँ हो सकती है। घर वालों का साथ हो तो दीदी और जेठ जी एक बच्चे को गोद भी तो ले सकते हैं। अपना खून अपना ही होता है, निर्मला शान से बोली। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। अपना खून तो अपना ही होता है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अगर अपना खून अपना होता है तो हमारे समाज में वृद्धा आश्रम क्यों है? क्यों कोई बेटा अपनी माँ को अपने पास नहीं रखता, जबकि वो तो उनका ही खून होता है? माँ जी, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हर कोई ऐसा करता है, पर 100% में 90% लोग ऐसा करते हैं। सभी गांव वाले प्रिया की सोच की तारीफ करने लगे और कहने लगे, प्रिया बेटी बिल्कुल सही कह रही है, हर इंसान बराबर होता है, ये अपना खून वगैरह कुछ नहीं होता। प्रिया के सिखाए सबक से सास की भी आंखें खुली और वह अपनी नेहा बहू से माफ़ी मांगने लगी। जेठ जी ने भी नेहा से माफ़ी मांगी और सास प्रिया के पास जाकर कहती, बहू हो तो तुम्हारी जैसी, जिसने अपनी सास की ही आंखें खोल दी। सही कहा था तुमने, शराफत की ओढ़नी ही ओढ़ के बैठी थी मैं। अब से कोई घूंघट नहीं डालेगा, जिसका जैसे मन करे वैसे रहे, आखिर तुम दोनों मेरी बेटी समान ही हो। सास अगर बहुओं को बेटी मानने लगे तो हमारे समाज की चली आ रही कुप्रथाओं से बचा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।